या किसी करीबी का इसमें हाथ था। फिर इन्हीं जांच के दौरान एक ऐसा नाम सामने आया जिसने पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। जो अब तक दिख रहा था वो सच्चाई से बिल्कुल अलग था। 3 मई की सुबह करीब 7 बजे शहनाज अपने भाई को कॉल करती है और जोर जोर से रोने लगती। वह बताती है कि उसके घर में एक भयानक हादसा हो गया। रात को 2 चोर उसके घर में घुस आए और उसके पति जो कि बाहर वाले कमरे में सो रहे थे। जब उन्होंने चोरों का विरोध किया तो चोरों ने उनके साथ मारपीट करना चालू कर दी और जब शहनाज ने शोर सुना तो वह बीच बचाव करने आई तो चोरों ने उसके साथ भी मारपीट की और उसकी सोने की चेन छीन ली। चोरों ने उसे कुछ नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दी और जब सुबह उसका बड़ा बेटा बाहर वाले कमरे में गया तो उसने देखा कि उसके पिता खून से लथपथ पड़े हैं और उनके पास प्रेशर कुकर पड़ा हुआ है। यह देखते ही उसे समझने में देर न लगी कि उसी प्रेशर कुकर से उसके पिता पर हमला किया गया होगा। लेकिन यह दृश्य देखकर उसकी चीख निकली और वह जोर जोर से रोने चिल्लाने लगा। उसकी चीख से शहनाज की आंख खुल गई और वह तुरंत भागते हुए वहां पहुंची। पीछे से छोटा बेटा भी भागते हुए आया जो दूसरे कमरे में सो रहा था। शहनाज ने देखा कि उसके पति जमीन पर पड़े हुए हैं, लेकिन उसके बाद का उसे कुछ भी याद नहीं था। सारी बातें बताकर शहनाज ने फोन रखा। अब उसके आस पड़ोस के लोग और शहनाज के मायके वाले जो कि उसके पास में रहते थे वो लोग भी आ जाते हैं। तब तक शहनाज के भाई ने पुलिस को भी सूचना दे दी थी। पुलिस के आने पर सबसे पहले उस क्राइम सीन को सील किया जाता है और प्रेशर कुकर को जब्त कर लिया जाता है। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इसके बाद पुलिस उस लड़के से पूछताछ करती है और वह बताता है कि उसने सुबह उठते ही क्या देखा था। और जब शहनाज से पूछताछ की जाती है वह वही सब बताती है तो उसने अपने भाई को बताया था। लेकिन अब सवाल यह उठता कि इस घटना के पीछे की असली वजह क्या थी। ये चोर आखिर कौन थे और क्या वो सिर्फ चोरी करने आए थे या उनका कोई और मकसद भी था। अगर उनका इरादा मारने का था तो उनके पास कोई हथियार क्यों नहीं था। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सिर्फ शहनाज के गले की चेन ही क्यों चुराई, बाकी घर की कीमती सामान को क्यों नहीं ले गए। और अगर वे चोर थे तो उन्होंने प्रेशर कुकर का ही इस्तेमाल क्यों किया। इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने में बिहार पुलिस को लगभग 56 दिन लग गए और जो सच्चाई सामने आई तो लोगों के होश उड़ गए। तो आखिर इस घटना के पीछे की पूरी कहानी क्या थी और इस षड्यंत्र का मास्टरमाइंड कौन था। पटना जिले की फुलवारी शरीफ नगर में घटी इस घटना की कहानी आपको झकझोर के रख देगी। इन सभी सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में विस्तार से मिलेंगे। तो कहानी बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। पटना जिले के फुलवारी शरीफ नगर में शहनाज नाम की एक लड़की रहती। उसने अपना बचपन इसी गाँव के स्कूल में पढ़ाई करके बिताया था। शहनाज दिखने में बहुत मासूम और प्यारी थी। सन 2006 में शहनाज की शादी की उम्र हो गई और उसके घर वाले उसके लिए लड़के की तलाश करने लगे और दूसरी ओर जफरुद्दीन भी शादी के योग्य हो चुका था। उसकी उम्र करीब 30 साल की थी और जब उसकी शादी 15 साल की शहनाज से हुई तो यह कोई बड़ी बात नहीं मानी क्योंकि शहनाज का परिवार बहुत ही अमीर था और वह चाहते थे कि उनकी बेटी का पति पढ़ा लिखा हो और अच्छी कमाई करने वाला हो। और जफरुद्दीन सऊदी अरब में एक इलेक्ट्रीशियन का काम करता था और अच्छी कमाई करता था, इसलिए शहनाज के परिवार ने उसकी शादी जफरुद्दीन से करा दी। जफरुद्दीन ज्यादातर समय सऊदी अरब में बिताता था। साल के 11 महीने वह वहीं रहता था और ईद के महीने में वह अपने परिवार और बच्चों के साथ समय बिताने के लिए भारत लौट आता था। इसी तरह कई साल बीत गए और उसके 2 बेटे भी हो गए। अब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। समय के साथ उसने फुलवारी शरीफ में एक नया घर भी खरीदा। जफरुद्दीन शहनाज से बेहद प्यार करता था। वह सऊदी से उसे अक्सर तोहफे भेजता रहता था, कभी आईफोन तो कभी कुछ और। शहनाज के जीवन में भी किसी चीज की कमी नहीं थी। फिर लॉकडाउन का समय आ जाता है और जफरुद्दीन अपनी बीवी बच्चों के साथ रहने लगा। लॉकडाउन खत्म होने के बाद वह नोएडा चला गया और वहां उसे एक इलेक्ट्रीशियन इंजीनियर के रूप में काम भी मिल गया था। वहां उसने कई साल काम किया। सन 2022 में 2 मई को जब अगले दिन ईद थी, जफरुद्दीन अपने दोनों बच्चों को लेकर मार्केट में शॉपिंग के लिए गया। इसी बीच उसकी पत्नी शहनाज भी ईद की तैयारी में जुटी हुई थी। शाम को जब जफरुद्दीन और बच्चे शॉपिंग से लौटे तो सब कुछ ठीक था, लेकिन रात में सोने से पहले किसी बात पर जफरुद्दीन और शहनाज के बीच झगड़ा हो गया। गुस्से में आकर जफरुद्दीन शहनाज पर चिल्लाया और बाहर वाले कमरे में सोने चला गया, जबकि शहनाज बच्चों के साथ अंदर वाले कमरे में सो गई। लेकिन इस झगड़े के दौरान शहनाज बाहर वाला दरवाजा बंद करना भूल गई। और फिर क्या हुआ इस खुले दरवाजे के बाद ये तो आपको पता ही है। लेकिन अगली सुबह जो हुआ उसने शहनाज की पूरी दुनिया बदल के रख दी। उसके पति की मौत हो चुकी थी और उसकी हालत बेहद खराब थी। शहनाज का रो रो के बुरा हाल था। वह बार बार बेहोश हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला और पुलिस को अपना बयान दिया। पुलिस ने उसके बयान के आधार पर घर की जांच की, लेकिन यह देखकर हैरानी हुई
सिवाय शहनाज की गले की चेन के घर में कुछ भी चुराया नहीं गया था और ना ही किसी तरह की तोड़फोड़ हुई थी। शहनाज ने बताया कि रात को वह घर का दरवाजा लॉक करना भूल गई थी। तब पड़ोसियों से पूछताछ करने के बाद पता चला कि जब वे सुबह सुबह आवाज सुनकर शहनाज के घर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से ही लॉक था और शहनाज ने ही दरवाजा खोला था। इन सब बातों से पुलिस को शहनाज और उसके परिवार वालों पर संदेह होने लगा, लेकिन कोई भी ठोस सबूत नहीं था जिससे वे सीधे किसी पर भी आरोप लगा सकें। बीच बीच में पुलिस ने शहनाज और बच्चों से पूछताछ भी की थी, लेकिन इससे कोई खास जानकारी नहीं मिली। इसलिए पुलिस ने अपने तरीके से जांच जारी रखी। इस दौरान पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की, जिससे पता चला कि जफरुद्दीन सऊदी अरब में रहता था और उसकी वहाँ किसी से दुश्मनी होना तो दूर, किसी से कहा सुनी भी नहीं हुई थी। हालांकि यह जांच दिनों से हफ्तों और हफ्तों से महीने में बदल गई, लेकिन कोई खास सुराग नहीं मिला। पुलिस ने शहनाज और उसके बच्चों से लगातार पूछताछ की, लेकिन उनसे भी कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिली। अब सवाल यह था कि पुलिस इस गुत्थी को कैसे सुलझाएगी। क्या किसी करीबी का इसमें हाथ था या यह सब महज एक सहयोग था? फिर इन्हीं जांच के दौरान एक ऐसा नाम सामने आया जिसने पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। जो अब तक दिख रहा था वो सच्चाई से बिल्कुल अलग था। इस घटना के हर राज को परत दर परत खोलने वाला नाम था कमाल, जो शहनाज का पुराना आशिक था। जब पुलिस को पता चला कि कमाल शहनाज का प्रेमी था तो पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और कड़ी पूछताछ की गई। पूछताछ में जो सच्चाई सामने आई वह हैरान कर देने वाली थी। शहनाज और कमाल की प्रेम कहानी बचपन में ही शुरू हुई थी। 14 साल की उम्र आते आते उसका प्यार स्कूल के गांव में चर्चा का विषय बन गया था और दोनों कमाल और शहनाज स्कूल में बिल्कुल लैला मजनू की तरह रहते थे। हाथ में हाथ डाल के खुलेआम घूमना और एक दूसरे को प्यार जताना उनके लिए एक आम बात हो चुकी थी। जब शहनाज और कमाल के प्यार की खबर पूरे स्कूल में फैल गई तो यह बात टीचर से होते हुए प्रिंसिपल तक पहुंची। प्रिंसिपल ने दोनों को और उनके परिवार वालों को बुलाया और समझाया कि ये सब ठीक नहीं है, लेकिन तब भी वो नहीं माने तो उन्हें स्कूल से ही निकाल दिया गया। शहनाज को दूसरे स्कूल में पढ़ाई के लिए भेज दिया गया और कमाल नौकरी की तलाश में जुट गया ताकि वह शहनाज के परिवार से उसका हाथ मांग सके। लेकिन बात यही नहीं रुकी। जब शहनाज के परिवार को इस रिश्ते की गंभीरता समझ में आई तो उन्होंने उसकी शादी महज 15 साल की उम्र में किसी और से तय करने का फैसला कर लिया। शहनाज ने कई बार मना किया। उसने कहा कि वो सिर्फ कमाल से ही प्यार करती है, वो सिर्फ कमाल से ही शादी करेगी, लेकिन उसके घर वाले नहीं माने क्योंकि शहनाज एक अमीर परिवार से थी और कमाल एक गरीब परिवार से था। इसके बावजूद शहनाज के परिवार ने उसकी शादी जफरुद्दीन से करवा दी। लेकिन अब सवाल यह था कि क्या शहनाज और कमाल के बीच का यह रिश्ता वास्तव में खत्म हो गया था या फिर यह रिश्ता इस खौफनाक घटना की ही जड़ था। जब पुलिस को यह जानकारी मिली तो उन्होंने शहनाज को भी हिरासत में ले लिया और उससे गहन पूछताछ की गई। जब शहनाज टूट गई तो उसने जो स्वीकार किया उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। उसने बताया कि शादी के बाद भी शहनाज और कमाल की प्रेम कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि यह रिश्ता और भी गहरा हो गया था। यहाँ तक कि आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जफरुद्दीन के 2 बेटों में से एक बेटा उसका था जबकि दूसरा बेटा कमाल का था, क्योंकि जफरुद्दीन साल में सिर्फ 1 महीने के लिए भारत आता था और बाकी 11 महीने कमाल शहनाज के साथ बिताता था। लेकिन बड़ा बेटा अब समझदार हो गया था और वह अक्सर अपनी माँ से पूछता था कि कमाल हमारे घर में क्यों आता है। शहनाज उसे डांट देती और उसे शांत करा देती, लेकिन समस्या तो तब बढ़ी जब शहनाज ने अपने दोनों बेटों को कमाल को अब्बू कहने पर मजबूर किया और दोनों बेटों को धमकाया कि वे इस बारे में अपने पिता या किसी से भी कुछ ना कहें। जब इस बात का कोई ठोस जवाब नहीं मिला तो बड़े बेटे ने अपने पिता से इस बारे में बात की। उसने फोन करके बताया कि एक आदमी जो बार बार उनके घर आता है और काफी समय वहां रहता है। जफरुद्दीन को जब इस बारे में पता चला तो उसने सऊदी अरब में अपना कामकाज छोड़ दिया। अगर वह भारत आकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगे तो उनके रिश्ते शायद कुछ सुधर सकें। भारत आकर जफरुद्दीन ने शहनाज को समझाया कि अब उनका एक परिवार है और उन्हें इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन शहनाज को यह बात बुरी लगने लगी और वह काफी गुस्से में आ गई। उसे लगा कि जफरुद्दीन उसकी और कमाल के रिश्ते के बीच में एक बाधा बन रहा है और उसे किसी भी हालत में बीच से हटाना होगा। अब सवाल यह था, इस गुस्से और जटिलता के बीच शहनाज कितनी दूर तक जा सकती थी? क्या जफरुद्दीन की जान को खतरा था और क्या कमाल और शहनाज की योजना इस हादसे के पीछे की असली वजह थी? 2020 में वह अपनी नौकरी छोड़कर इंडिया वापस आ जाता है और नोएडा में बस जाता है। वह अपनी पत्नी और बच्चों को भी नोएडा अपने साथ ले आता है और वहीं सेटल हो जाते हैं। जफरुद्दीन ने शहनाज के मोबाइल की जांच की तो उसे ऐसा लगा कि अब उसकी पत्नी और कमाल के बीच में कोई बातचीत नहीं होती है। अब जफरुद्दीन को लगता था कि उसकी बीवी सुधर चुकी है और अपने बीते हुए समय को भुला चुकी है। इसलिए जफरुद्दीन सोचता है कि इस बार ईद मनाने के लिए फुलवारी शरीफ जाने का प्लान बनाया जाए।
शहनाज ने एक और मोबाइल छिपा रखा था जिसे वह छुप छुप कर कमाल से बातें किया करती थी, और इस बारे में जफरुद्दीन को कोई जानकारी नहीं थी। जब शहनाज को छिपकर बातें करने में मुश्किल आने लगी और उसका मिलना जुलना भी लगभग बंद हो गया, तो शहनाज ने एक दिन अपने पति जफरुद्दीन से तलाक की बात कही, क्योंकि वह तलाक चाहती थी। लेकिन जफरुद्दीन ने तलाक देने से मना कर दिया। पहले शहनाज ने कभी तलाक की बात नहीं की थी, क्योंकि उसे एक तरफ से पैसा और दूसरी तरफ से प्यार मिल रहा था। लेकिन जब प्रेमी दूर हो गया तो उसने तलाक की मांग की। जैसे ही शहनाज को पता चला कि वह फुलवारी शरीफ जाने वाले हैं, तो यह बात उसने कमाल को बताई और कहा कि यह सबसे अच्छा मौका है। जब हम फुलवारी शरीफ जाएंगे तो हम जफरुद्दीन को रास्ते से हटा देंगे। इसके बाद शहनाज और कमाल ने मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई, जिसमें प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल शामिल था। उन्होंने सोचा कि वे अगर बाहर से कोई हथियार लेते हैं तो पुलिस की जांच में फंस सकते हैं, इसलिए उन्होंने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करने का प्लान बनाया। अब शहनाज का रोना, बेहोश होना, चोरों की कहानी, सब कुछ झूठ था। ईद से एक दिन पहले जब जफरुद्दीन अपने दोनों बच्चों को शॉपिंग के लिए शाम को बाहर ले गए, तो शहनाज ने अपने प्रेमी कमाल को घर बुला लिया और उसे घर में कहीं छिपा दिया। रात में खाना खाने के बाद शहनाज ने अपने पति से बिना किसी वजह के लड़ाई की, ताकि वह नाराज होकर दूसरे कमरे में जाकर अकेला सो जाए। और जब वह सो गया तो शहनाज और कमाल आधी रात को एक दूसरे के साथ वक्त बिताते और करीब 2 से 3 बजे के बीच सोते हुए जफरुद्दीन पर प्रेशर कुकर से हमला कर दी और इस हमले में जफरुद्दीन की मौत हो गई। इसके बाद शहनाज और कमाल ने कुकर को साइड में रख दिया और सारे सबूत मिटाने की कोशिश की। फिर शहनाज ने कमाल को घर के बाहर भेज दिया और खुद को घर के अंदर लॉक कर सोने चली गई। सुबह उसका बड़ा बेटा उठकर नीचे गया और अपने पिता की हालत देखकर चिल्ला उठा। शहनाज जल्दी से नीचे आई और अपने भाई को खबर की। इस घटना के बाद पुलिस ने जांच की और धीरे धीरे राज खुलने लगे। कमाल को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के दौरान उसने बताया कि यह पूरी योजना शहनाज की थी। इसके बाद शहनाज को भी गिरफ्तार कर लिया गया और कड़ी पूछताछ की गई और इस खौफनाक साजिश का सच सामने आया। अब उनके दोनों छोटे बच्चे अनाथ होकर अपने नाना नानी के पास रह रहे हैं। इस घटना को देखते हुए क्या आपको लगता है कि आज के दौर में अरेंज मैरिज करने से पहले बहुत कुछ सोच समझकर फैसला लेना चाहिए? क्या ऐसी घटनाएं लव मैरिज में भी हो सकती है या अरेंज मैरिज में ही खतरे ज्यादा होते हैं? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। जय हिंद।